Welcome to Decryptors. Let's decode the markets. वीकली एनालिसिस स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट। और बेसिकली अगर इकोनॉमिक कैलेंडर के ऊपर स्विच किया जाए तो अगर आप देखें मंडे को हमारे पास एक फेड चेयर पॉवल की स्पीक है, जो एटलीस्ट यहाँ पे एनोटेट है। बेसिकली ये इसकी टाइमिंग आप समझिए, टाइमिंग जस्ट आफ्टर द जो आपकी रिसेंट एक मीटिंग हुई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी फेड की तरफ से, जो कि थोड़ा सा हॉकिश थी, उसके बाद आ रही है। और मार्केट ओपन होने के साथ ही एक ये इवेंट आ रहा है, रेड फोल्डर इवेंट। थोड़ा सा रेयर होता है यूएसटी की तरफ से, यूएसटी का इवेंट इस टाइम थोड़ा सा रेयर रहता है, तो टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये बेसिकली एक इंटरव्यू है, इंटरव्यू टाइप है, जो कि पब्लिक टेलीविज़न पे टेलीकास्ट किया जाएगा। और इसका पर्पज़ ये है कि आपको कुछ सुनाया जाए और कुछ आपको बताया जाए, वो बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो दिस इवेंट विल बी इम्पोर्टेंट, बट हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे, ना ही कोई इंटरेस्ट है। आराम से सो के उठेंगे, देखेंगे मार्केट में क्या होता है। उसके बाद मंडे के सुबह के 6 घंटे हम ट्रेड नहीं करते, और मोस्ट प्रॉब्ली जो लास्ट फ्राइडे के जो लास्ट 6 घंटे होते हैं हम ट्रेड नहीं करते। मेरा काफ़ी पुराना रूल है, अनटिल अनलेस कोई मैं बहुत ज़्यादा श्योर ना हूँ। फ्राइडे वाले दिन को ही मैंने अपने ग्रुप में बता दिया था कि वीकेंड के ऊपर जो है वॉर वाला सीन होगा, तो ऑयल को बाई कर लो। तो रीज़न के साथ बताया था, लेवल के साथ बताया था। तो वो वॉर हुई है, थोड़ा बहुत वॉर तो नहीं, मतलब आप कह सकते हैं एक अटैक टाइप हुआ है, सारी बात है, उसका थोड़ा सा इफेक्ट आएगा। तो वो थोड़ा सा रेयर केस था, तो उसको तो हमने उस तरह ट्रेड के लिए, बट हम वैसे ट्रेड नहीं करते। ठीक है, तो मेन जो इवेंट है मंडे को, वो आपका यूरोजोन के पीएमआई है। ठीक है, तो ये ट्रेडेबल हैं, इनको आप ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद आपका यूएसटी का उसका भी पीएमआई नंबर है। तो बेसिकली हम थोड़ा सा, आप कह लें कि इन इवेंट्स को, स्पेशली जो आपका यूएसटी का इवेंट है मंडे वाले, इसको वीआईपी में ही कवर करेंगे। और वीआईपी आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, स्ट्रेट वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के कमेंट सेक्शन में आईवी लिंक्स मौजूद है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और या तो पेमेंट ऑप्शन मौजूद है, वहाँ से आप कर सकते हैं। दूसरा, हम मिड ऑफ वीक कोई भी एंट्री नहीं लेते। अगर आपको ज्वाइन करना है तो सैटरडे को एंट्री है, संडे को एंट्री है, बाकी 5 दिन एंट्री नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपनी ट्रेडिंग पे फोकस है और ग्रुप के अंदर फोकस है। ठीक है, तो हाँ, कुछ इवेंट्स जो हैं वो हम लाइव आके कर देते हैं, बट अदर देन डैट जो है वो ग्रुप के अंदर फोकस रहता है। और उसकी एक वजह साइकोलॉजिकली ये है कि देखिए, मंडे से आपका वीक स्टार्ट हुआ है, तो कम से कम आपका फ्राइडे के एंड तक आपके पास 5 दिन होते हैं ट्रेड करने के। अब एक बंदा फ्राइडे को आ रहा है, एक बंदा थर्सडे को आ रहा है, उसको पता ही नहीं है कि कौन सी ट्रेड चल रही है, कौन सी क्लोज करनी है, कौन सी ओपन करनी है। दूसरा, हमारा एक स्कैल्पिंग ग्रुप है जहाँ पे हम लिमिट ऑर्डर्स दे देते हैं, तो वो फिर हर बंदे को दोबारा देने पड़ते हैं, हर बंदे को समझाना पड़ता है, तो उसमें टाइम बेसिकली स्पेंड हो जाता है। तो वी डोंट वांट कि यार अपना एटलीस्ट अपने ट्रेडिंग की कॉस्ट में जो है वो सारा कुछ हो रहा हो। सैटरडे संडे आर इजी टू एक्सप्लेन, फ्री होते हैं, इजी टू कम्युनिकेट। उस पर हम इवन गूगल के ऊपर भी, गूगल मीट के ऊपर भी, कॉल के ऊपर भी मैं टाइम दे देता हूँ लोगों को। तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो सैटरडे संडे जो है वो आप उसको कंसिडर किया करें। अच्छा, उसके बाद अगर चला जाए ट्यूसडे को, दिस इवेंट इज़ लिटिल बिट इम्पोर्टेंट ट्यूसडे को। अब आरबीआई जो है बेसिकली, आरबीए वो थोड़ा सा डोविश स्टांस रख सकता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर के ऊपर डायरेक्ट चले जाते हैं। अच्छा, पहले डिक्सी को थोड़ा देख लेते हैं। डिक्सी जो है आपके पास, मैंने पहले भी ये पॉइंट आउट कर चुका हूँ कि आपके पास एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना रहा है, और दिस इज सॉर्ट ऑफ बुल फ्लैग भी, अगर आप इसको थोड़ा सा इस तरह करके देखते हैं। और इट इज़ ऑल्सो सॉर्ट ऑफ, ठीक है, ये भी आपके पास एक बुल फ्लैग है, एक्सटेंडेड वर्जन अगेन, बट इट इज़ ऑल्सो सॉर्ट ऑफ अप साइड चैनल। ठीक है, अप साइड चैनल जो है ये थोड़ा सा बेरिश पैटर्न होता है, बट ये बेरिश पैटर्न यहाँ पर प्ले नहीं करेगा। ठीक है, मार्केट आपके पास ऊपर जाएगी। और रीज़न क्या है, रीज़न बेसिकली आपका वो मार्च रेट कट, और वही रीजंस हैं फंडामेंटली। तो जो भी आपके पास जो डाटा या प्राइस इन हुई हैं चीज़ें, वो आपके पास प्राइस आउट होंगी, तो मार्केट आपकी थोड़ी बुलिश रहेगी।
तो डिक्सी आपके पास ये है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर के ऊपर चले जाते हैं। सारे तकरीबन जो मेजर पेयर्स हैं सारों में तकरीबन एक ही पैटर्न है, विच इज़ गुड साइन। तो ये आपके पास ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अंदर एक हेड एंड शोल्डर बना है, विच इज़ ऑब्वियसली डाउन साइड के ऊपर ये प्ले हो सकता है, और मार्केट आपकी 0.64 तक भी आपकी ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो जा सकता है। अच्छा, सिंपल रखूँगा, आपके पास ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अंदर सेम पैटर्न बना है। आपके पास पाउंड के अंदर जो है वो बेसिकली कंसोलिडेशन है, बट दिस इज़ बेयरिश कंसोलिडेशन। तो यहाँ पर भी मार्केट नीचे की तरफ जानी चाहिए। एंड ऑल्सो यूरो के अंदर भी आपके पास एक हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। तो हेड एंड शोल्डर भी बना हुआ है, और आपके पास एक ये ट्रेंड लाइन का जो है वो ब्रेकआउट और रिटेस्ट भी है, और उसके बाद फिर छोटी टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पे आपके पास कंसोलिडेशन भी है, विच इज़ अगेन बेरिश पैटर्न। तो ये आपके पास 3 पेयर हो गए, डिक्सी, यूरो डॉलर, यूएसडी डॉलर, ठीक है। यील्ड्स के अंदर वही है, हम इसको ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, सेम एनालिसिस है। ये आपके पास मार्केट यहाँ से बाउंस किया है, जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से मार्केट बाउंस करेगी, और अगेन आपके पास 4.2 के लेवल जो है वो आपके पास ओपन है, ठीक है। और मार्केट ऑल द वे थोड़ा सा और भी ऊपर जा सकती है, ठीक है, उसको फिर बाद में बारल कवर करेंगे। उसके बाद अगर आपके पास आगे आया जाए, हमारे पास कैनेडियन डाटा है, रेड इवेंट डाटा है। तो इसके अंदर आप बेसिकली यूएसटी कैड को ट्रेड कर सकते हैं, विच इज़ अगेन शुड बी ऑन द बुलिश साइड। इसको आप ट्रेड कर सकते हैं। अगेन इसके अंदर सिंपल पैटर्न बना हुआ है, ये आपके पास फ्लैग, ठीक है, फ्लैग पोल बना हुआ है, देन जो है वो बुल फ्लैग, और आप इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा अपर साइड के ऊपर आप इसको देख सकते हैं यूएसटी कैड को, बट इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है, मैं आपको अभी सिर्फ टेक्निकली बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर न्यूजीलैंड डॉलर को देखा जाए, न्यूजीलैंड डॉलर में भी सेम पैटर्न्स आपके पास अवेलेबल हैं, नॉट AUD, USD, ठीक है। यहाँ पे भी आपके पास हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यूरो डॉलर, GBP/USD डॉलर में सेम पैटर्न है, और अगर आप न्यूजीलैंड डॉलर को देखें और उसके बाद आप AUD डॉलर को देखें, ऑस्ट्रेलियन डॉलर को, तो इन दो में सेम पैटर्न हैं, ठीक है। अगेन ट्रेंड लाइन और वो जो आपके पास न्यूजीलैंड डॉलर में। तो ये 5 पेयर आपके पास हो गए, कैड, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, यूरो डॉलर, पाउंड डॉलर, ठीक है। कैड की एक और ट्रेड अगर मैं आपको देना चाहूँ बेस्ड ऑन दैट इवेंट, दैट विल बी कैड CHF। अब कैड CHF को आप क्या कर सकते हो, आप इसको बेसिकली 0.645 या 648 के एरिया से आप इसको सेल कर सकते हो, ठीक है, 648 एंड 0.65, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो, ठीक है, कैड CHF को इस एरिया से। उसके बाद बिटकॉइन को देख लेते हैं। बिटकॉइन अगेन रेंजिंग है, इसको मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ। सिंपल फिबोनाची रिट्रेसमेंट 50 का लेवल, और मार्केट यहाँ से नीचे जानी चाहिए, वही जो आपको लेवल बताए हुए हैं, ठीक है, जो पहले 36 और 33,800 का जो लेवल है। नेस्टेक को देख लेते हैं। नेस्टेक आपका ऑलरेडी इसको मैं कवर कर चुका हूँ, ये आपके पास मैं लेवल बता चुका हूँ, ठीक है। नेस्टेक भी है, S&P 500। अच्छा, S&P 500 जो है बेसिकली इस एरिया तक जा सकता है, 5100, और इवन इस एरिया तक 200 तक भी आपके पास जा सकता है, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिकली एरिया, यहाँ पे मैं एक बॉक्स टाइप बना देता हूँ, वो इसका थोड़ा सा मैं कलर जो है वो रेड टाइप कर लेता हूँ, ठीक है। तो आई विल पुट द कोऑर्डिनेट्स हियर नाउ, 50, 200 एंड 5100, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा प्ले कर सकते हैं। ये बेसिकली आपके पास फिबोनाची फ़ैन भी आप इसको कह सकते हैं, पिच फॉर्क, तकरीबन दोनों एक ही टाइप के टूल हैं, ये सिमिलर यूजेस हैं। तो ये बेसिकली आपके पास 50 की रिट्रेसमेंट है, और ये आपके पास 60 की रिट्रेसमेंट है, लेवल जो है। उसके बाद अगर इवेंट देखा जाए हमारे पास, दैट इज़ ऑक्शंस जो हैं, इनके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं, दीज ऑक्शंस, ठीक है। 4 o'clock, 5:30, 6 o'clock,
एज़ पर यूके टाइम। उसके बाद हमारे पास जो मेन डाटा है डेट इज़ योर। अच्छा, इस वीक आप थोड़ा देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो फेड के स्पीकर्स हैं वो स्पीच कर रहे हैं। आप ये देखें बार्किन जो है उसकी स्पीच है, उसके बाद आपके पास मेंबर मान की स्पीच है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ऊपर भी आई थिंक थी एक, ये आपके पास अगेन ब्रिटेन की स्पीच है, मेस्टर की आपके पास स्पीच है, ठीक है, मैकेलम की है आपके पास, और पॉवल भाई स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंट जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनकी स्पीचेस हैं काफ़ी, और आई थिंक कुछ यहाँ पे लिस्टेड भी नहीं है। आई थिंक 10 से 12 के जो बंदे थे वो उनकी स्पीच है या डिफरेंट इवेंट्स के ऊपर है, तो उनको देखिए। बाकी एज सच कोई बहुत मेजर इवेंट रेड फोल्डर इस वीक में नहीं है, तो मार्केट जो है वो थोड़ा सा रिएक्ट करेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट मूव नहीं करेगी, इस वीक मार्केट मूव करेगी, ठीक है। अच्छा, दो पेयर्स और रहते हैं गोल्ड आपका और सिल्वर। सिल्वर सिंपल सा ये एक मल्टी वीक मल्टी मंथ ट्रेंड लाइन है, और मार्केट यहाँ से आपको रिजेक्शन आपको दिया है ऊपर वाली ट्रेंड लाइन से, और मार्केट स्टिल जो है आपकी इन लेवल्स को टेस्ट कर सकती है, ठीक है। आपके पास ये ट्रेंड लाइन जो है वो टेस्ट हो सकती है सिल्वर में। गोल्ड में आपके पास अगेन मेरे हिसाब से 2000 का लेवल जो है बिल्कुल ओपन है, और मार्केट में आपके पास ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होनी चाहिए, और मार्केट आपके पास 2000 और इवेंचुअली 1970 तक भी 1970 तक भी आपके पास मार्केट जा सकती है, 2000 एंड 1970। लेकिन अगेन अगर रेड सी वाला वो मामलात होते हैं तो ऑब्वियसली मार्केट जो है वो पलटा ले लेगी, बट अभी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। मंडे को इतना कोई गोल्ड के ऊपर फैक्ट नहीं आएगा, बेस्ड ऑन जो वॉर का जो सीन हुआ था उस बेस के ऊपर बात कर रहा हूँ। उसके अलावा एक ट्रेड और ले लें, डैट इज़ UST-JPY। UST-JPY भी सिंपल ट्रेड है। ट्रेंड लाइन आपके पास ये यहाँ पर एक 3 ड्राइव पैटर्न बना हुआ है बिल्कुल बॉटम के ऊपर, डेली पे आपको थोड़ा बेहतर नज़र आएगा। दिस इज़ योर 3 ड्राइव पैटर्न, और उसके बाद आपके पास यहाँ पे ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेकर और यहाँ पे आपके पास एक बुल फ्लैग बना हुआ है, तो आप इसको थोड़ा ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट यहाँ पे 149.2 150 दोबारा टेस्ट हो सकता है, और इवन इसके ऊपर के भी लेवल आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी तक किसी भी सेंट्रल बैंक से ना रेट कट की बात हो रही है, ना रेट हाइक की बात हो रही है, ठीक है। तो इन इवेंट्स के ऊपर आपने नज़र रखनी है। बाकी कोई मेजर अर्निंग भी नहीं है इस वीक, बड़ी कंपनीज की अर्निंग्स जो है वो जा चुकी है, बट स्टिल नेस्टेक थोड़ा सा बुलिश रह सकता है हफ्ता एक। तो होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, और बाकी दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। साइनिंग आउट, सी यू नेक्स्ट वीडियो। Decryptors. Join us for more.